आज दुनिया जिस तरह से खेमों में बट रही है और तनाव लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में हर देश को एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर इस बटी हुई दुनिया में अपना रास्ता कैसे बना रहा है। और ये पूरी चर्चा एक ही बहुत बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है कि अगर कल को कोई बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाए तो भारत का स्टैंड क्या होगा। सच कहूं तो ये सवाल आज भारत की विदेश नीति की शायद सबसे बड़ी पहेली है। अब इस सवाल का जवाब भविष्य के युद्धों के बदलते चेहरे में छिपा है। देखिए, अब संघर्ष पारंपरिक जंग के मैदानों पर नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए, एक तरह से अदृश्य वॉर जोन में लड़े जाएंगे। बिल्कुल, अगला बड़ा वैश्विक संघर्ष सीमाओं या नक्शों पर नहीं, बल्कि नेटवर्क्स पर लड़ा जाएगा। ये वो अदृश्य धागे हैं, जैसे कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, जो आज की दुनिया को एक साथ जोड़ते तो हैं, लेकिन यही धागे इसे सबसे ज्यादा कमजोर भी बनाते हैं। तो ये नए युद्ध के मैदान क्या हैं? ये हैं हमारे एनर्जी सप्लाई के रास्ते, हमारी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स, दुनिया भर के ट्रेड रूट्स, साइबर सिस्टम्स और देशों के बीच के गठबंधन। अब जिसका इन नेटवर्कों पर कंट्रोल होगा, जीत उसी की होगी। अब इस नए तरह के युद्ध क्षेत्र में भारत की क्या जगह है, ये समझने के लिए हमें दो बहुत जरूरी शब्दों के बीच का बारीक फर्क समझना होगा। एक है तटस्थता और दूसरा है गुटनिरपेक्षता। देखिए, तटस्थता या न्यूट्रलिटी का सीधा सा मतलब है किसी भी झगड़े से पूरी तरह दूर हो जाना। वहीं दूसरी ओर गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट, जो कि भारत की एक ऐतिहासिक पॉलिसी रही है, उसका मतलब है कि हम किसी खेमे में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अपने हितों और अपनी शर्तों पर सबसे रिश्ते बनाए रखेंगे। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर देश एक दूसरे से इतने गहराई से जुड़ा हुआ है, वहां किसी भी संघर्ष से पूरी तरह दूरी बना लेना लगभग नामुमकिन है। आप चाहें या ना चाहें, आप इन ग्लोबल नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। और इन्हीं ग्लोबल नेटवर्क्स के बिल्कुल केंद्र में खड़ा है भारत। और जानते हैं, यही स्थिति भारत की सबसे बड़ी ताकत भी और सबसे बड़ी चुनौती भी। सोचकर देखिए, भारत ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया पर निर्भर हैं। हमारे डिफेंस रिश्ते अमेरिका से भी हैं, रूस से भी, फ्रांस और इजराइल से भी। और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तो हम काफी हद तक इंपोर्ट पर ही निर्भर हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब तो ये सारे कनेक्शंस भारत की तरक्की और ताकत को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा ग्लोबल संकट आता है, यही कनेक्शंस दोनों तरफ से दबाव डालने वाले प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं। और बस यहीं भारत एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है। किसी एक तरफ जाना या फिर पूरी तरीके से न्यूट्रल रहने की कोशिश करना, दोनों ही रास्तों पर बहुत बड़े खतरे हैं। मान लीजिए अगर भारत किसी एक खेमे के साथ खुलकर खड़ा हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, दूसरे खेमे के देशों से हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत पूरी तरह से न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, तब भी दोनों तरफ से जबरदस्त दबाव आएगा। हमारी सप्लाई चेन्स पर असर पड़ सकता है और हो सकता है हमारे सहयोगी देश हमसे निराश हो जाएं। तो पूरी तरह तटस्थ रहना भी अपने आप में एक जोखिम है। तो फिर इन दो मुश्किल रास्तों के बीच क्या कोई तीसरा संतुलित रास्ता है? और ऐसा लगता है कि भारत की रणनीति किसी एक तरफ जाने की नहीं, बल्कि इसी संतुलन को साधने की होगी। भारत की जो संभावित रणनीति दिख रही है, वो 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, ऑफिशियली न्यूट्रल रहना। दूसरा, किसी गुट के बजाय मुद्दे के आधार पर यह तय करना कि किसके साथ खड़ा होना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी को बचाए रखना। मतलब सीधी सी बात यह है कि भारत की प्रतिक्रिया किसी पहले से तय फॉर्मूले पर आधारित नहीं होगी। उस वक्त की खास परिस्थिति क्या है, वही तय करेगी कि भारत का अगला कदम क्या होगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल अप्रोच है। और अंत में ये सारी बातें इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर टिकती हैं। असली ताकत किसी एक का पक्ष लेने में नहीं है। असली ताकत तो ये तय करने में है कि कब, कहां और किस मुद्दे पर अपना असर डालना है। शायद किसी भी आने वाले वैश्विक संघर्ष में सबसे मुश्किल काम युद्ध जीतना नहीं, बल्कि संतुलन को बनाए रखना होगा।